Again, I welcome you all on behalf of Shreyash classes in this session while we are talking on redemption of debentures. उससे पहले हमने दो अलग अलग वैरायटी देखी थी कि किस तरह से डिबेंचर रिडम्पशन होता है। पिछले सेशन में हमने सिंकिंग फंड को देखा था। आज ये एक और वैरायटी आपके सामने है और ये अंतिम वैरायटी है इस टॉपिक की, एंड दैट इज द परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स। मार्केट में डिबेंचर्स हैं ऑलरेडी आपके कंपनी के, और यदि उनको पेमेंट नहीं करना चाहते रिडम्पशन के तरीके से, तो हम एक काम और कर सकते हैं कि मार्केट से डिबेंचर्स को यदि रेट ठीक अवेलेबल हो रही है, ठीक का मतलब ये हुआ कि कम रेट पर अवेलेबल हो रहा है, तो हमें उन्हें परचेज कर लेना चाहिए। यदि परचेज कर लेंगे मार्केट में डिबेंचर रहेंगे नहीं तो रिडम्पशन का प्रश्न ही नहीं होता। इस तरह से हम मार्केट पे निगाह रखें कंटिन्यू, और जब भी हमें लगे कि मार्केट रेट ठीक मिल रही है तो तब हमारे डिबेंचर्स को मार्केट से खरीद लें और खरीद के अपने पास रखकर कैंसिल कर दें उनको, तो रिडम्पशन की समस्या खत्म हो जाएगी। अब देखिएगा किस ये एग्जाम्पल आपके सामने है किस प्रकार से इसमें हम परचेज कर रहे हैं। एक्स कंपनी लिमिटेड है जिसके 1000 डिबेंचर्स हैं 9% वाले, हर एक डिबेंचर 100 रुपये का, तो कुल मिला के 1 लाख रुपए के अमाउंट के डिबेंचर्स मार्केट में है। ओके, कंपनी ने डिसाइड किया कि इनको परचेज किया जाए, और परचेजेस इस तरह से हो रहे हैं। 30/6/2016 को 200 डिबेंचर्स परचेज किए गए एट द रेट ऑफ 97 पर डिबेंचर कम इंटरेस्ट। ये क्या होता है बात करेंगे अभी। ब्याज सहित, कम इंटरेस्ट का मतलब ब्याज सहित। फिर नेक्स्ट 1/1/17 को 1 जनवरी 17 500 डिबेंचर्स हमने परचेज किए एट द रेट ऑफ 102। ये भी कम इंटरेस्ट ब्याज सहित परचेज किया गया। फिर 1 फरवरी 2017 को हमने 150 डिबेंचर्स परचेज किए एट द रेट ऑफ ₹98.50। ये एक्स इंटरेस्ट है, ब्याज रहित। पहले वाले दो ब्याज सहित हैं, ये तीसरा ब्याज रहित है। इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर 31 मार्च एवरी ईयर। इन डिबेंचर्स पर जो ब्याज देय होता है, ड्यू होता है, वो हर 6 महीने बाद प्रत्येक वर्ष में होता है, और हर 6 महीने की अवधि है। पहली अवधि 30 सितंबर को और फिर दूसरी अवधि 31 मार्च को। एक साल में 2 बार ब्याज देय होता है, देना होता है। क्लोजिंग डेट इस कंपनी की जो बुक्स और अकाउंट्स क्लोज हो रही हैं वो हर साल 31 मार्च को होती है। क्लियर होगी बात। अब चलिए हम बात शुरू करते हैं। पहले कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट क्या होता है। ये कम इंटरेस्ट ब्याज सहित, ब्याज सहित का मतलब जो रेट आपको दे रखी है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल पे 30/6/16 को 200 डिबेंचर्स खरीदे 97 की रेट से, तो इसमें ब्याज भी शामिल है। कौन सा ब्याज? जो जिस तारीख को खरीदा गया उससे पहले क्लोजिंग डेट क्या थी, ड्यू डेट क्या थी ब्याज की। जैसे 30/6/16 को खरीदा और 30/6/16 से पहले ब्याज की डेट आती है 30 सितंबर, तो 30 सितंबर से लेकर 30/6/16 तक, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और उससे पहले 31 मार्च आती है, सॉरी 30/6/16 से पहले 31 मार्च आती है, तो 31 मार्च से लेकर 30 जून तक, तो मार्च पूरा गया तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने का ब्याज इस रेट में जो 97 दे रखी, इसमें ब्याज की राशि भी शामिल है। बात समझ में आ गई। और जैसे दूसरा दे रखा है, ये 102 रुपये का कम इंटरेस्ट पर है। 1/1/17 को 1/1/17 से तुरंत पहले ब्याज की ड्यू डेट क्या थी, और वो थी 1/1/17 से पहले वो 30 सितंबर। तो 30 सितंबर का मतलब हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का ब्याज। 1 जनवरी से फिर आ गया, फिर 3 महीने का ब्याज। इसका इस प्रकार से। अब तीसरे में देखिएगा, यह है एक्स इंटरेस्ट, ब्याज रहित। ब्याज रहित का मतलब इसकी जो रेट दे रखी है ब्याज की परचेज करने की,
98.50 ये ब्याज के अलावा रेट है, मतलब ब्याज की भुगतान अलग से होगा। इस रेट में केवल डिबेंचर का मूल्य है, ब्याज नहीं है। उन पहले के दो में ब्याज भी शामिल उस रेट में, इसमें ब्याज शामिल नहीं है। इसका मतलब ये होता है। बात क्लियर हो गई। आइए अब हम एक एक को टेकअप करते हैं एंट्रीज के साथ, और वहीं उसके साथ वर्किंग नोट आपके चलेंगे, हर एंट्री के साथ अलग अलग चलें। क्वेश्चन समझ में आ गया? आइएगा, पहले बात करते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन एज ऑन 30/6/2016 को, इस डेट को हो रहा। हमने ये खरीदे हैं डिबेंचर्स 200, ठीक है। देखिएगा ये 200 डिबेंचर्स इनटू @ 97 से मल्टीप्लाई करें 200 को, 200 × 97 इट इज 19,400, इतने में आया डिबेंचर्स, ठीक है। इंटरेस्ट होगा इसका, जिस डेट को खरीदा है उससे तुरंत पहले की ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने जून को खरीदा, जून से पहले आता है मार्च, तो 31 मार्च से ये होगा 31 मार्च 2016 टू 30/6/16 तक, यहां तक का ब्याज होगा। और ब्याज होगा कितना इस पर? ऑन 200 इंटू डिबेंचर 100 रुपये का एक है, 100 रुपये का, तो ये 20,000 के डिबेंचर्स हो गए। रेट है 9%, @ 9%, और ये हो गया 1800 साल भर का इंटू 3/12, तो 1800 इंटू 3/12, 450 ये ब्याज है। अब इसका मीनिंग समझ लें, कम इंटरेस्ट का। इसका मतलब ये 200 डिबेंचर्स जो मार्केट से खरीदे हैं कंपनी ने, 19,400 उसका मूल्य था डिबेंचर्स का, उस पर ब्याज 450, ये ब्याज सहित है, तो 19,400 रुपये में ब्याज भी शामिल हो गया। बस समझ में आ गई। अब 19,400 में ब्याज शामिल हो गया, तो अब देखिएगा किस प्रकार से ये डिबेंचर्स का ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हैं जनरल एंट्री से। 200 डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 200 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये थे डिबेंचर्स हमारे 200 इंटू 100 रुपये की रेट के, ये 20,000 के डिबेंचर डेबिट होते कैंसिल हो गए। ये डेबिट होते कैंसिल होगा, और डेबिट होने के बाद इस पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 450 टू बैंक अकाउंट, ये पेमेंट किया हमने। पेमेंट किस तरह से करेंगे? 200 डिबेंचर्स इंटू 97 की रेट पर, और ये पेमेंट किया 19,400 का। देख लीजिएगा वर्किंग नोट, 19,400 का पेमेंट हो गया। नाउ द डिफरेंस, डेबिट में देखिएगा आपके अमाउंट है ये 20,000, वर्किंग नोट ले रहा हूँ, देखिए अलग 20,000 के डिबेंचर्स थे, 450 ब्याज, कुल मिला के 20,450 रुपये हुए डेबिट में, और क्रेडिट में है 19,400। 1050 चेक करना है अपना अमाउंट। $20,450 माइनस 19,400
इट इज 1050, 1050 रुपये हुए, ये प्रॉफिट हो गया। यदि क्रेडिट कम पड़ रहा है तो प्रॉफिट है। 2, प्रॉफिट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट, ये 1050 रुपये और टोटल डेबिट क्रेडिट का मिल गया। ये फर्स्ट एंट्री होगी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन की एज ऑन 30 जून 2016 को। इस तरह से ये कम इंटरेस्ट की एंट्री बनती है। ये इसका वर्किंग नोट और ये इसकी एंट्री। चलें आगे, कम टू द सेकेंड ट्रांजैक्शन। इट इज एज ऑन, ये रहा हमारा 1/1/17 को, इस तारीख को ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब जब इस तारीख को ट्रांजैक्शन हो रहा है तो एंटर कर रहे हैं, इसका वर्किंग नोट पहले ले लेते हैं। जिनको शॉर्ट लेना है शॉर्ट ले लें, नोट करना नोट कर लें। आइए सेकंड ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ते हैं, परंतु ये भी ध्यान रखें हम कि हमारी ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ रही हैं, क्योंकि उस पर जो ब्याज होगा वो देना पड़ेगा आपको। तो हमारे उस देखिएगा, पहला ट्रांजैक्शन होता 30 जून को, उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन अब जो हो रहा है वो 1/1/17 को हो रहा है। 30 जून तक का हम काम कर चुके हैं। 1/1/17 से पहले 30 सितंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ब्याज, हाफ ईयरली ब्याज देना पड़ेगा। हाफ ईयरली इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है मेन पर, डिवेंचर्स पे, तो आधे वर्ष का ब्याज देना पड़ेगा। जो मार्केट में आपके डिवेंचर हैं उनको ब्याज देना पड़ेगा। तो इस हम सेकंड ट्रांजैक्शन पर चलें, उससे पहले ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज 30 सितंबर, 30/9 और ये है 16, ये डेट आ गई। जब भी ड्यू डेट होगी, ध्यान रहे प्लीज रिमेंबर, जब भी ड्यू डेट होगी तो ब्याज जितने डिवेंचर्स मार्केट में हैं उन पर हाफ ईयरली ड्यू होता है तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगेगा। ये देख लीजिए, इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, हर वर्ष का ब्याज लग रहा, तो ये हो गया इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। इट मीन्स 6 months, 6 महीने का ब्याज लें। ओके, 800, ये हमारे कितने पर होगा, डिवेंचर्स का बैलेंस ऑफ डिवेंचर्स, टोटल डिवेंचर्स हमारे पास थे 1000 लेस, उसमें से हमने परचेजेस कर लिए हैं 30/6/16 को, -200 परचेज किए हैं। अब रह गए मार्केट में 800, बैलेंस इन मार्केट, बाजार में आज जो डिवेंचर्स हैं वो 800 ही हैं। अब इन 800 पर 9% की दर से 6 महीने का ब्याज इंटरेस्ट, और ये हो रहा 800 × 100, 800 डिवेंचर 100 रुपये का, एक 80,000 इंटू 9% ब्याज इंटू 6/12, 2 0 कैंसिल, 6 2 12, 400 9, 3600 रुपये ये इंटरेस्ट आपको पहले लिखना। पहले इंटरेस्ट दें बाजार में जो डिवेंचर्स है उनका, और एंट्री करेंगे इसकी, और वो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये ब्याज दे दिया हमने 3600 रुपये, ये कैलकुलेशन हुआ। अब आइएगा, इसके बाद हम सेकंड ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, थर्ड एंट्री, ठीक है, समझ में आ गए। तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट ड्यू हो तो ब्याज का ड्यू डेट पर ध्यान रखना होगा। ओके, आइए इसको शॉर्ट लेना ले लें और
नोट करना, नोट कर लें। हम थर्ड ट्रांजैक्शन पर बात करने जा रहे हैं। इट इज थर्ड, और ये रहेगा हमारा, ये हो चुका, इस पर आ रहे हैं 1/1/17 को ये ट्रांजैक्शन भी 1 जनवरी 17 को हो रहा है, कम इंटरेस्ट से ब्याज सहित है। ओके, आइएगा, डिवेंचर्स 500 एट द रेट ऑफ 100 का डिवेंचर्स है, तो टोटल वैल्यू इसकी प्राइस है 50,000 की डिवेंचर्स है ये मार्केट में। अब यदि इन्हें हम परचेज कर रहे हैं तो देखिए क्या स्थिति हो रही है। परचेजेस हो रहा है 500 डिवेंचर्स इनटू एट द रेट ऑफ 102, ये 102 का परचेज हो रहा है। आइए, 102 इंटू 500, इट इज 51,000 पे परचेज हुआ। कम इंटरेस्ट है तो ब्याज का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट होगा। अब देखिएगा, इससे पहले जो ड्यू डेट थी और अब एक डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ब्याज सहित, तो 30 सितंबर तक का कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, सेकेंड एंट्री ट्रांजैक्शन में हो चुका है। तो इसका मतलब 30 सितंबर के बाद का ब्याज, और जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ 1/1/17 उस तक, अर्थात फ्रॉम 30/9/16 टू 1/1/17 तक। और ये कितने महीने होते हैं? 30 सितंबर तक खत्म हो गए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी शुरू हो रहा है, तो 3 महीने का ब्याज, ये 3 मंथ्स ब्याज का कैलकुलेशन 3 महीने का। हमारे पास अब बैलेंस में कितने डिवेंचर्स रह गए हैं वो कैलकुलेशन हो चुका। 500 डिवेंचर्स पर ब्याज का कैलकुलेशन, 500 इंटू 100 इट इज 50,000। इस पर ब्याज का कैलकुलेशन लेना, इंटू 9% की रेट दे रखी है, इंटू 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है। तो क्योंकि 6 महीने का हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं इंटरेस्ट, और वो था 3600 रुपये, तो इसका मतलब ये आधा इंटरेस्ट होगा 1800 रुपये, ये ब्याज होगा 3 महीने का। चेक कर लें फिर भी, 50,000 इंटू 9%, 4,500 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 1125 आ रहा। जब ये इंटरेस्ट आ गया है तो अब इसका हमें जनरल एंट्रीज को टेकअप करना है। और देखिएगा, परचेज कर रहे हैं डिवेंचर्स, तो ये 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, और वो था 500 डिवेंचर्स 100 रुपये की रेट वाले, और वो था 50,000 का। फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया हुआ रहा 1125, 1125 का। अब पेमेंट कर रहे हैं इनको टू बैंक अकाउंट। ये डिवेंचर में लिए थे 500, इंटू रेट से इसकी ये 102 रुपये की रेट से, तो ये आ रहा था 51,000। चेक कर लें। अब डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस वो प्रॉफिट होगा। डेबिट में आ रहा है 51,125, और इसमें क्रेडिट में आ रहा है 51,000, तो 125 रुपये का डिफरेंस। ये प्रॉफिट ऑन क्रेडिट में, प्रॉफिट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट 125। इसके साथ ये सेकंड ट्रांजैक्शन जो था हमारा थर्ड एंट्री के माध्यम से कंप्लीट हो। मैं समझता हूँ क्लियर हो रही पोजीशन आपको। आइए
अब बढ़ते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन 1/2/17 को। ध्यान रहे हमारी क्लोजिंग डेट 31 मार्च को आ रही, इसका भी ध्यान रखना। नंबर 2, इंटरेस्ट की पेबल डेट हाफ ईयरली वो भी 31 मार्च को आ रही, तो अभी 31 मार्च से पहले ही काम करना है 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी को काम ले रहे हैं। आइए 4th एंट्री 3rd ट्रांजेक्शन ये आ रहा, ये भी हो गया हमारा। अब इस पर बात चल रही है, इट इज 1/2/17 को। ध्यान रहे वर्किंग नोट 150 डिवेंचर्स हैं, डिवेंचर्स 150 एट द रेट ऑफ 100 रुपये का है हमारा डिवेंचर्स, तो ये 15,000 रुपये, तो इसकी प्राइस हो गई डिवेंचर्स की। ठीक है, अभी हमारे क्लोजिंग डेट भी दूर है और इंटरेस्ट पेबल जो हाफ ईयरली होता है वो भी अभी नहीं है, वो 31 मार्च को हो रहा है। हम बात कर रहे हैं 1/2/17 को, उससे पहले की। ओके, अब जब ये बात है तो इसको परचेज किया है, परचेज हुआ है 150 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ, इसकी रेट दे रखी 98.5। चेक करें कितने का आता है, 150 डिवेंचर्स इंटू 98.5, 14,775 रुपये की मार्केट से इसको खरीदा। 15,000 रुपये के डिवेंचर थे, उसको हमने 14,775 से खरीदा, बट इट इज एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन। ध्यान रहे ये जो 14,775 है उसमें ब्याज की राशि शामिल नहीं है। इससे पहले दोनों ट्रांजैक्शंस में कम इंटरेस्ट था, ब्याज की राशि शामिल थी, इसमें ब्याज की राशि शामिल नहीं है। जब शामिल नहीं तो ब्याज का कैलकुलेशन इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट होगा आपके फरवरी से। आपके पहले डेट क्या आती है, तुरंत पहले ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आती है, और वो आता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगा 30 सितंबर, 30/9/17 टू 30/9/16 टू 1/2/17 तक, और ये आते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने, क्योंकि फरवरी तो ड्यू डेट आ गई इसकी इंटरेस्ट की। ये 4 मंथ्स, 4 महीने का ब्याज आइएगा। 15,000 रुपये पर 150 इंटू 100 बराबर 15,000 इंटू 9% का इंटरेस्ट है, इंटू 4/12, 4 महीने का ब्याज। आइए 150 इंटू 9, 135 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, 450, 450 रुपये ये ब्याज आया, ये ब्याज की राशि। क्लियर होगी बात, ये इस तरह से हुआ। अब हमें क्या करना है कि जितने में ये ब्याज आए, ब्याज इसमें 14,775 का जो है वो 400 रुपये ब्याज अलग से देने पड़ेंगे। बाजार में खरीदा हमने 150 डिवेंचर्स को 98.5 का 14,775 रुपये में, जिसमें ब्याज शामिल नहीं है, ब्याज अलग से देना पड़ेगा। तो 14,400, यदि टोटल करें 14,775 प्लस 450 ब्याज 15,225 का खरीदा एक्चुअली में ये हमने। ये जो डिबेंचर्स हैं 15,000 के, ना तो 15,000 में खरीदे, ना 14,775 में खरीदे। इसको ब्याज देने के बाद राशि आती 15,225 रुपये। इन सबसे अलग ब्याज रहित में ये ध्यान रखना है। ब्याज रहित का मतलब फिर सुन लीजिएगा कि जितने में खरीदा टोटल प्राइस उसमें ब्याज शामिल नहीं है, ब्याज अलग से कैलकुलेट करके जोड़ना पड़ता है। क्लियर होगी बात, आइएगा जनरल एंट्री 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट
ये है हमारे 15,000 के डिबेंचर्स और अमाउंट था 14,775 ये। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है 450 रुपए। टू पेमेंट कर रहे हैं खरीदने पर टू बैंक अकाउंट, और ये भी कैलकुलेशन किया था, ये आया था 14,775 प्लस 450 15,225, और हमने इसे खरीदा है, और वो खरीदा है 150 डिबेंचर्स इनटू रेट थी 98.5, और हमने पेमेंट किया है इसको 150 डिबेंचर्स इंटू 98.5 की रेट से 14,775 का। अब इस ट्रांजैक्शन पर हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, चेक करें। 15,000 प्लस 450, 15,450 माइनस 14,775, 675 रुपये का। अब इनका डिफरेंस 15,450 माइनस 15,225, 225 ये टू प्रॉफिट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट 225 ये प्रॉफिट। ये सारे ट्रांजैक्शंस हमारे इसमें एंटर हो गए हैं जो हमें कहे थे। अब हमारे आ रही है क्लोजिंग डेट 31 मार्च को, उसकी बात करते हैं। ट्रांजैक्शंस जो हमें दिए वो तो कंप्लीट हो गए। चले आगे, जिसको नोट करना नोट कर लें, शॉर्ट लेना शॉर्ट ले लें। आइएगा, अब हमारा पांचवी जनरल एंट्री है 5th, ये है क्लोजिंग डेट की। क्लोजिंग डेट है हमारी 31/3/17 को, ये क्लोजिंग डेट है। अब इस तिथि को बैलेंस कितना है, बैलेंस ऑफ डिबेंचर्स, पहले थे हमारे पास 1,000 माइनस 200 सेल किए 30/6/16 को, फिर परचेज कर लिए, फिर 1/1/17 को, फिर हमने 500, ये 500 भी घटा दिए, फिर 1/2/17 को 150 ये भी खरीद लिए। अब बाजार में हमारे पास डिबेंचर्स हैं 500-850, तो 150 डिबेंचर्स बच गए मार्केट में। आज 31 मार्च को जब हम डिबेंचर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं तो 150 डिबेंचर्स हैं। 150 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, तो 15,000 रुपए के डिबेंचर्स मार्केट में आज अवेलेबल है। अब इन पर इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट होगा, हाफ ईयरली। क्योंकि आपको मालूम है इंटरेस्ट जो पेबल हो रहा है वो हर 6 महीने बाद हो रहा है। पहले हम ले चुके 30 सितंबर को, अब 31 मार्च को लेना है, और 31 मार्च को ड्यू डेट भी है और क्लोजिंग डेट भी है। ये है ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की देय तिथि आ गई, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी क्लोज हो रहे हैं आज की तारीख में। तो जब ये आज ये हो रहा है तो हमें ये पहले ब्याज का कैलकुलेशन करें। इट इज फॉर 6 months, हाफ ईयरली पर ब्याज हमेशा 6 महीने का ड्यू होगा। तो 15,000 पर 9% की दर से इंटू 6/12, 15,000 इंटू 9%, 1350 डिवाइडेड बाई 2, इट इज 675।
675 रुपये ब्याज अब हमें देना है, क्योंकि क्लोजिंग डेट भी आ गए और ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। आइएगा इस ब्याज का भुगतान करें, और भुगतान करेंगे तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये 675 ब्याज का ये दे क्लोजिंग डेट। अब सारे ट्रांजैक्शंस हमारे कंप्लीट होते हैं।